ओके डियर स्टूडेंट, अब हम यूनिट 18 वेरिएशन में एक्सरसाइज 18.3 के क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। एक्सरसाइज 18.3 के क्वेश्चन बहुत आसान है, बहुत आसानी से सॉल्व हो जाते हैं क्योंकि हमें बहुत सारी बातों का पहले से ही पता है। जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल अगर हमारे पास दो रेशोज़ हैं A:B और C:D और ये दोनों रेशो प्रोपोर्शन में हैं, तो फिर ये जो हमारे पास A है इसको हम क्या कहेंगे, इसको हम कहेंगे फर्स्ट प्रोपोर्शनल। क्या कहेंगे? फर्स्ट प्रोपोर्शनल। ठीक है। इसी तरह से ये हमारे पास जो B है इसको हम क्या कहेंगे? सेकंड प्रोपोर्शनल। इसी तरह से ये जो C है इसको हम क्या कहेंगे? थर्ड प्रोपोर्शनल। इसी तरह से ये जो D है इसको हम फोर्थ प्रोपोर्शनल कहेंगे। बहुत इजी है। ठीक है। तो अब देखो ये हमारे पास A फर्स्ट प्रोपोर्शनल, सेकंड प्रोपोर्शनल, थर्ड प्रोपोर्शनल एंड D क्या है हमारे पास? फोर्थ प्रोपोर्शनल है। अब यहाँ हमें एक्सरसाइज 18.3 में क्वेश्चन नंबर 1 क्या गिवन है? फाइंड द थर्ड प्रोपोर्शनल। हमने क्या करना है? थर्ड प्रोपोर्शनल को मालूम करना है। क्या करना है? थर्ड प्रोपोर्शनल को मालूम करना है, जबकि हमें फर्स्ट, सेकंड एंड फोर्थ प्रोपोर्शनल गिवन है। तो किस तरह से मालूम करेंगे? बहुत इजी है। अब देखो यहाँ पर हमें बहुत अच्छी तरह से पता है प्रोडक्ट ऑफ मीन क्या होता है, प्रोडक्ट ऑफ एक्सट्रीम क्या होता है। तो यहाँ पर देखो हमारे पास नंबर 1 पर 6, 18 एंड 54, यानी कि हमें फर्स्ट, सेकंड एंड फोर्थ प्रोपोर्शनल गिवन है और हमने थर्ड प्रोपोर्शनल क्या करना है? मालूम करना है। किस तरह से? अब देखो नंबर 1 सॉल्यूशन लिखूंगा और मैं लिखूंगा लेट द थर्ड प्रोपोर्शनल बी एक्स। मैं क्या कहता हूँ? थर्ड प्रोपोर्शनल को एक्स में सपोज कर लेता हूँ। ठीक है। तो हमारे पास फर्स्ट प्रोपोर्शनल क्या है? 6। ठीक है। और सेकंड प्रोपोर्शनल क्या है हमारे पास? 18। ठीक है। और हमारे पास थर्ड प्रोपोर्शनल हमने क्या फ़र्ज़ किया? एक्स फ़र्ज़ किया। ठीक है। और फोर्थ प्रोपोर्शनल क्या है हमारे पास? 54 है। अब यहाँ से हम x की वैल्यू बहुत आसानी से फाइंड कर सकते हैं। ठीक है। यानी कि थर्ड प्रोपोर्शनल को बहुत आसानी से फाइंड कर सकते हैं। किस तरह से? अब देखो ये हमें पता है 18 इंटू एक्स, ये क्या होगा? प्रोडक्ट ऑफ मीन। और 6 इंटू 54 क्या होगा? प्रोडक्ट ऑफ एक्सट्रीम होगा। तो प्रोडक्ट ऑफ मीन प्रोडक्ट ऑफ एक्सट्रीम के इक्वल होता है या प्रोडक्ट ऑफ एक्सट्रीम प्रोडक्ट ऑफ मीन के इक्वल होता है। तो मैं क्या करूँगा? 18 इंटू एक्स, ये प्रोडक्ट ऑफ मीन है, किसके इक्वल होगा? प्रोडक्ट ऑफ एक्सट्रीम के, यानी 6 इंटू 54 के। इस तरह से। ओके। अब मुझे यहाँ पर थर्ड प्रोपोर्शनल क्या है? x, इसकी वैल्यू मालूम करनी है। तो 18x से मल्टीप्लाई हो रहा है, यहाँ के क्या करेगा? डिवाइड करेगा। तो x की वैल्यू इस तरह से हमें हासिल हो जाएगी, 54 हो जाएगा। ठीक है। अपॉन 18 हो जाएगा। अब हमें पता है 18 1 ज़ा 18, 18 3 ज़ा 54 होता है। ठीक है। तो x इज़ इक्वल टू 6 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या होगा? 18 होगा। तो ये हमारे पास जो है कि क्या आ गया? थर्ड प्रोपोर्शनल हमने मालूम कर लिया। सो देयरफॉर थर्ड प्रोपोर्शनल इज़ 18। तो लिहाजा हमारे पास थर्ड प्रोपोर्शनल क्या है? 18 है। तो इस तरह से हम क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। तो आई होप कि ये आपको समझ में आया होगा। अब मैं यहाँ से इसको मिटा देता हूँ। अब जो है कि नंबर 2 पर हमें फर्स्ट, सेकंड एंड फोर्थ प्रोपोर्शनल गिवन है, हमें थर्ड प्रोपोर्शनल मालूम करना है। यहाँ पर भी नंबर 2, सबसे पहले तो मैं लिखूँगा लेट। अब देखो यहाँ पर हमारे पास जो भी पॉलिनोमियल हैं उसमें a और b का इस्तेमाल है, तो हम यहाँ पर अज्यूम कर लेते हैं लेट x बी द थर्ड प्रोपोर्शनल। लेट x बी द थर्ड प्रोपोर्शनल। इस तरह से। तो फर्स्ट प्रोपोर्शनल क्या है हमारे पास? a² माइनस b² इज़ 2। सेकेंड प्रोपोर्शनल क्या है? a प्लस b। और थर्ड प्रोपोर्शनल हमने क्या फ़र्ज़ किया है? x फ़र्ज़ किया है। और फोर्थ प्रोपोर्शनल क्या है हमारे पास? a माइनस b।
क्या है हमारे पास, a माइनस बी। अब हमने यहाँ पर थर्ड प्रोपोर्शनल यानी x मालूम करना है, तो प्रोडक्ट ऑफ मीन और प्रोडक्ट ऑफ एक्सट्रीम को एक दूसरे के इक्वल करेंगे और हम थर्ड प्रोपोर्शनल मालूम कर लेंगे, यानी कि हमारे पास a प्लस बी इंटू एक्स हो जाएगा, ठीक है, और a माइनस बी इंटू ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर हो जाएगा। हमने क्या किया, प्रोडक्ट ऑफ मीन लिया और प्रोडक्ट ऑफ एक्सट्रीम लिया, ठीक है, और दोनों को एक दूसरे के इक्वल कर दिया, क्योंकि ये हमें पता है बहुत अच्छी तरह से। अब देखो हमने क्या है, थर्ड प्रोपोर्शनल मालूम करना है, यानी x मालूम करना है। a प्लस बी एक्स से मल्टीप्लाई हो रहा है, यहाँ के क्या करेगा, डिवाइड करेगा, a माइनस बी लिखूँगा इस तरह से। अब a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर हमें पता है किसके इक्वल होता है, a माइनस बी इंटू ए प्लस बी के, ठीक है, अपॉन, अब a प्लस बी यहाँ आ जाएगा, a प्लस बी इस तरह से लिखेंगे, a प्लस बी से a प्लस बी क्या हो जाएगा, कैंसल आउट हो जाएगा, ओके। अब a माइनस बी इंटू ए माइनस बी किसके इक्वल होता है, a माइनस बी होल स्क्वायर के। तो इस तरह से हमने थर्ड प्रोपोर्शनल मालूम कर लिया। तो आई होप कि ये आपको समझ में आया होगा किस तरह से हम थर्ड प्रोपोर्शनल मालूम करते हैं। अब जो है कि हमारे पास नंबर 3 पर इसका स्क्रीनशॉट लेना चाहो तो आप ले सकते हो, ओके। इसको मैं यहाँ से मिटा देता हूँ। अब देखो यहाँ पर नंबर 3 पर, अब नंबर 3 पर जो हमें पॉलिनोमियल एक्सप्रेशन गिवन है, यहाँ पर x भी है और y भी है, तो मैं थर्ड प्रोपोर्शनल को z फर्स्ट कर लेता हूँ, ठीक है। तो मैं यहाँ लिखता हूँ सॉल्यूशन, लेट z बी द थर्ड प्रोपोर्शनल, ठीक है। तो फर्स्ट प्रोपोर्शनल हमें गिवन है x प्लस वाई होल स्क्वायर, इस टू सेकेंड प्रोपोर्शनल गिवन है x क्यूब प्लस वाई क्यूब। अब ये फार्मूले हमें बहुत अच्छी तरह से आते हैं छोटी क्लासेस से। एंड जो थर्ड प्रोपोर्शनल है वो हमने क्या फ़र्ज किया है, z फर्ज किया है, इस टू। अब फोर्थ प्रोपोर्शनल क्या है हमारे पास, x प्लस वाई है। अब मैं क्या करूँगा, प्रोडक्ट ऑफ मीन को प्रोडक्ट ऑफ एक्सट्रीम के इक्वल करूँगा, यानी कि एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब टू जेड इज़ इक्वल टू एक्स प्लस वाई इंटू एक्स प्लस वाई होल स्क्वायर। एक्स प्लस वाई को एक्स प्लस वाई होल स्क्वायर से मल्टीप्लाई करूँगा, ओके। हमने z की वैल्यू निकालनी है, तो क्या करेंगे यहाँ पे, z इज़ इक्वल टू एक्स प्लस वाई, ठीक है, इंटू एक्स प्लस वाई होल स्क्वायर। अब देखो एक्स प्लस वाई होल स्क्वायर को मैं एक्स प्लस वाई इंटू एक्स प्लस वाई लिख सकता हूँ, यानी एक्स प्लस वाई होल स्क्वायर के फैक्टर क्या होंगे, एक्स प्लस वाई इंटू एक्स प्लस वाई अपॉन, अब एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब लिखूँगा मैं, एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब इस तरह से। चलो अभी इसको मैं इस तरह से नहीं लिखता हूँ, इसी तरह से जो है कि लिख लेता हूँ, क्योंकि इस फार्मूले को भी हम जो है कि क्या करेंगे, ओपन करेंगे। तो z इज़ इक्वल टू, अब देखो यहाँ पर ये होल स्क्वायर लिखूँगा, ठीक है। अभी मैं इसको x प्लस वाई होल स्क्वायर को x प्लस वाई इंटू एक्स प्लस वाई नहीं करता, बल्कि x प्लस वाई होल स्क्वायर ही रहने देता हूँ। अब मैं क्या करता हूँ, x प्लस वाई किया, और यहाँ पर क्या होगा, x प्लस वाई होल स्क्वायर अपॉन, अब देखो यहाँ पर क्या है, ये एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब है, और एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब किसके बराबर होता है, एक्स प्लस वाई इंटू एक्स स्क्वायर माइनस एक्स वाई प्लस वाई स्क्वायर। अब देखो ये फार्मूले हमें बहुत अच्छी तरह से आने चाहिए, ठीक है। अब यहाँ पर हमारे पास क्या है, एक्स प्लस वाई से एक्स प्लस वाई कैंसिल हो जाएगा, तो क्या बचेगा, z इज़ इक्वल टू एक्स प्लस वाई होल स्क्वायर अपॉन एक्स स्क्वायर माइनस एक्स वाई प्लस वाई स्क्वायर, इस तरह से। तो ये हमारे पास जो है कि वो क्या है, आंसर है। इस तरह से हम क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। तो आई होप कि ये आपको समझ में आया होगा। तो ये हमारे पास आंसर है। अब मैं यहाँ से इसको बिठा देता हूँ, ठीक है। तो अब जो है हम नंबर 4 पर हमें क्या गिवन है वो देखते हैं।
देखो हमारे पास क्या है, नंबर 4 पर हमारे पास ये फर्स्ट प्रोपोर्शनल, सेकंड प्रोपोर्शनल एंड फोर्थ प्रोपोर्शनल है। थर्ड प्रोपोर्शनल हमने मालूम करना है, तो मैं यहाँ लिखूँगा सॉल्यूशन और यहाँ क्या अज्यूम करूँगा, लेट। अब यहाँ पर ए और बी हमें नज़र आ रहा है, तो मैं क्या करता हूँ, लेट एक्स बी द थर्ड प्रोपोर्शनल। ठीक है, थर्ड प्रोपोर्शनल इस तरह से। अब फर्स्ट प्रोपोर्शनल क्या है हमारे पास, ए क्यूब प्लस बी क्यूब अपॉन ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इज़ टू। अब सेकंड प्रोपोर्शनल क्या है हमारे पास, ए स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी स्क्वायर अपॉन ए माइनस बी प्रोपोर्शन टू। अब थर्ड प्रोपोर्शन हमने क्या फ़र्ज़ किया है, एक्स फ़र्ज़ किया है। ठीक है, इस टू। फोर्थ प्रोपोर्शनल क्या है हमारे पास, ए प्लस बी इस तरह से। ओके, अब मैं क्या करूँगा, प्रोडक्ट ऑफ मीन एंड प्रोडक्ट ऑफ एक्सट्रीम को एक दूसरे के इक्वल करूँगा, यानी कि हमारे पास क्या होगा, ए स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी स्क्वायर अपॉन ए माइनस बी इस तरह से इनटू क्या हो जाएगा, एक्स हो जाएगा। ठीक है, इक्वल टू। अब मैं क्या करूँगा, प्रोडक्ट ऑफ एक्सट्रीम लूँगा, यानी कि ए प्लस बी इंटू क्या होगा हमारे पास, ए क्यूब प्लस बी क्यूब अपॉन इस तरह से लिख लेंगे ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। ओके, तो ये हमने इसको इस तरह से लिख लिया। ओके, अब देखो यहाँ पर हमने क्या करना है, एक्स की वैल्यू फाइंड करनी है। तो पहले तो मैं क्या करूँगा, इसको इस तरह से लिखूँगा, ये क्या है हमारे पास, ए स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी स्क्वायर अपॉन ए माइनस बी इंटू क्या होगा हमारे पास, एक्स होगा इस तरह से। ठीक है, इसको ब्रैकेट में लिख देता हूँ मैं। अब यहाँ पर इक्वल टू, इसको भी ब्रैकेट में लिखना चाहूँ तो लिख सकता हूँ मैं। अब देखो ये क्या है हमारे पास, ए प्लस बी है और ये क्या है हमारे पास, ए क्यूब प्लस बी क्यूब है। अब ए क्यूब प्लस बी क्यूब किसके बराबर होता है, ए प्लस बी इंटू ए स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी स्क्वायर के अपॉन। अब ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर किसके बराबर होता है, ए माइनस बी इंटू ए प्लस बी, या ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी लिख सकते हो। अब देखो यहाँ डिनोमिनेटर में क्या है, ए माइनस बी है, यहाँ जाएगा तो ए माइनस बी डिवाइड हो जाएगा, तो इसको हम यहाँ पे भी कैंसिल कर सकते हैं, कर दिया हमने। ठीक है, अब ये ए प्लस बी है और ये ए प्लस बी हमने यहाँ कैंसिल कर दिया। अब देखो यहाँ न्यूमरेटर में क्या है, ए स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी स्क्वायर, इसको यहाँ लेकर जाऊँगा तो नीचे आएगा, तो ए स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी स्क्वायर से ए स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी स्क्वायर क्या हो जाएगा, कैंसिल आउट हो जाएगा, तो हम इसको यहाँ पर भी कैंसिल कर सकते हैं, कर दिया हमने। अब देखो यहाँ पर क्या बचा हमारे पास, ए प्लस बी, और यहाँ क्या बचा हमारे पास, एक्स अपॉन, बस एक्स बचा यहाँ पर क्योंकि ये कट गया है, तो एक्स इज़ इक्वल टू ये क्या है हमारे पास, ए प्लस बी, एंड दिस विल बी आर आंसर। तो इस तरह से हम क्वेश्चन को सोल्व करते हैं। तो आई होप कि ये आपको समझ में आया होगा। अगर आप जो है कि x को यहाँ छोड़ के इन सारी चीज़ों को यहाँ लेकर जाना चाहो तो ले जा सकते हो, फिर डिवाइड करना चाहो तो कर सकते हो, लेकिन हम इस तरह से भी इसको डिवाइड कर सकते हैं। ठीक है, तो आई होप कि ये आपको क्वेश्चन नंबर 1 समझ में आया होगा। ओके डियर स्टूडेंट, अब हम एक्सरसाइज 18.3 में क्वेश्चन नंबर 2 को सॉल्व करेंगे और क्वेश्चन नंबर 2 में हमें फोर्थ प्रोपोर्शनल फाइंड करना है, जबकि हमें 1, 2 एंड 3 यानी कि पहला, दूसरा और तीसरा प्रोपोर्शनल गिवन है। हमने फोर्थ प्रोपोर्शनल मालूम करना है। किस तरह से मालूम करेंगे, बिल्कुल उसी तरह से जिस तरह से हमने क्वेश्चन नंबर 1 में थर्ड प्रोपोर्शनल मालूम किया, यहाँ पर हमने क्या करना है, फोर्थ प्रोपोर्शनल मालूम करना है। अब देखो क्वेश्चन नंबर 2 का 1 है, फर्स्ट, सेकंड एंड थर्ड प्रोपोर्शनल गिवन है, और फोर्थ प्रोपोर्शनल हमने क्या करना है, मालूम करना है। तो मैं यहाँ लिखूँगा सॉल्यूशन, और सबसे पहले तो फोर्थ प्रोपोर्शनल को मैं क्या फ़र्ज़ करूँगा, एक्स फ़र्ज़ कर लूँगा। ठीक है, तो मैं कहता हूँ लेट एक्स बी द फोर्थ प्रोपोर्शनल। क्या है, फोर्थ प्रोपोर्शनल, इस तरह से। अब देखो फर्स्ट प्रोपोर्शनल क्या है हमारे पास, 8 is to, सेकेंड प्रोपोर्शनल क्या है हमारे पास, 4,
थर्ड प्रोपोर्शनल क्या है हमारे पास 2 और फोर्थ प्रोपोर्शनल को हमने क्या फ़र्ज़ किया है x फ़र्ज़ किया है। अब मैं प्रोडक्ट ऑफ मीन एंड प्रोडक्ट ऑफ एक्सट्रीम एक दूसरे के इक्वल करूँगा और x की वैल्यू मालूम करूँगा। अब देखो मैं प्रोडक्ट ऑफ एक्सट्रीम को लेफ्ट हैंड साइड पे लिख लेता हूँ, यानी 8 इंटू एक्स हो जाएगा, ठीक है, क्योंकि हमने x की वैल्यू मालूम करनी है। जिसकी वैल्यू मालूम करनी हो यानी जो प्रोपोर्शनल हमने मालूम करना हो उसको हम लेफ़्ट साइड पे लेकर आएंगे, इक्वल टू, अब प्रोडक्ट ऑफ मीन ले लेता हूँ, यानी 4 इंटू क्या कर दूंगा मैं 2 कर दूंगा इस तरह से। अब देखो यहाँ पर क्या होगा हमारे पास, हमने x की वैल्यू फाइंड करनी है यानी कि फोर्थ प्रोपोर्शनल मालूम करना है। 8x से मल्टीप्लाई हो रहा है, यहाँ के क्या करेगा डिवाइड करेगा, बल्कि मैं इसको क्या कर देता हूँ 4 2 जा 8 कर देता हूँ अपॉन, और ये 8 नीचे आ जाएगा, 8 से 8 कैंसिल आउट हो जाएगा। तो इस तरह से हमारे पास फोर्थ प्रोपोर्शनल क्या आया 1 आया। तो आई होप कि ये आपको समझ में आया होगा कि किस तरह से हमने फोर्थ प्रोपोर्शनल को मालूम किया है। तो देयरफॉर फोर्थ प्रोपोर्शनल इज क्या है हमारे पास 1 है, ठीक है। अब हमारे पास नंबर 2 पर हमने फोर्थ प्रोपोर्शनल मालूम करना है, सॉल्यूशन लिखूंगा। अब यहाँ पर हमारे पास जो पॉलिनोमियल एक्सप्रेशन है यहाँ पर a और b है, तो मैं यहाँ पर भी फोर्थ प्रोपोर्शनल को x फर्ज कर लूँगा, ठीक है। तो मैं क्या लिखूँगा, लेट x बी द फोर्थ प्रोपोर्शनल, क्या है फोर्थ प्रोपोर्शनल, इस तरह से, ठीक है। तो अब जो है कि मैं क्या करता हूँ, यहाँ पर फर्स्ट प्रोपोर्शनल क्या है हमारे पास a क्यूब प्लस b क्यूब है, और सेकंड प्रोपोर्शनल है a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर। थर्ड प्रोपोर्शनल है हमारे पास a स्क्वायर माइनस ab प्लस b स्क्वायर, और फोर्थ प्रोपोर्शनल हमने क्या फ़र्ज़ किया है x फ़र्ज़ किया है। अब मैं प्रोडक्ट ऑफ एक्सट्रीम को प्रोडक्ट ऑफ मीन के इक्वल करूँगा, यानी कि a क्यूब प्लस बी क्यूब इंटू एक्स हो जाएगा इक्वल टू, और a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इंटू ए स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी स्क्वायर हो जाएगा, इस तरह से, ओके। अब देखो मैं क्या करूँगा, मुझे तो फोर्थ प्रोपोर्शनल मालूम करना है यानी x मालूम करना है, तो x इज़ इक्वल टू ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इंटू ए स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी स्क्वायर, इस तरह से लिखूँगा अपॉन, क्या हो जाएगा ए क्यूब प्लस बी क्यूब हो जाएगा, ए क्यूब प्लस बी क्यूब हो जाएगा। अब देखो x इज़ इक्वल टू ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। अब देखो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर को मैं ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी भी लिख सकता हूँ, बिल्कुल लिख सकता हूँ। हमें पता है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर के फैक्टर क्या होते हैं, ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी, और यहाँ लिखूँगा मैं ए स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी स्क्वायर लिखूँगा अपॉन। अब हमें ये भी पता है ए क्यूब प्लस बी क्यूब, इसके फैक्टर क्या होंगे, ए प्लस बी इंटू ए स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी स्क्वायर के, ठीक है। अब a प्लस बी से a प्लस बी कैंसिल हो जाएगा, और ए स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी स्क्वायर, ए स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी स्क्वायर, ये भी कैंसिल आउट हो जाएगा, ओके। अब हमारे पास क्या बचा, a माइनस बी बचा, तो लिहाजा x इज़ इक्वल टू a माइनस बी है। तो देयरफॉर हम कह सकते हैं कि फोर्थ प्रोपोर्शनल क्या है हमारे पास, इज़ a माइनस बी है, ठीक है। क्या है हमारे पास, a माइनस बी है, और ये हमारे पास आंसर है, ठीक है। तो इस तरह से जो है कि हम सॉल्व करते हैं क्वेश्चन को, ओके। अब नंबर 3 पर हमारे पास 3 प्रोपोर्शनल हमें गिवन है, यानी फर्स्ट सेकंड एंड थर्ड प्रोपोर्शनल गिवन है, और हमने फोर्थ प्रोपोर्शनल मालूम करना है। सॉल्यूशन लिखूंगा और मैं लिखूंगा लेट फोर्थ प्रोपोर्शनल बी एक्स, ठीक है। तो फर्स्ट प्रोपोर्शनल क्या है हमारे पास, ए स्क्वायर माइनस 8a प्लस 12 इज़ 2। सेकेंड प्रोपोर्शनल है हमारे पास a माइनस 2। इसी तरह से थर्ड प्रोपोर्शनल है हमारे पास 2a क्यूब माइनस 12a स्क्वायर इज़ 2। और फोर्थ प्रोपोर्शनल हमने क्या फ़र्ज़ किया है, x फ़र्ज़ किया है। अब मैं क्या करूँगा, प्रोडक्ट ऑफ एक्सट्रीम
को इक्वल करूँगा प्रोडक्ट ऑफ मीन के, तो प्रोडक्ट ऑफ एक्सट्रीम क्या होगा, ए स्क्वायर माइनस 8a प्लस 12 इंटू एक्स हो जाएगा इक्वल टू a माइनस 2 इंटू क्या होगा 2a क्यूब माइनस 12a स्क्वायर, इस तरह से। ओके, अब मुझे क्या है फोर्थ प्रोपोर्शनल मालूम करना है, और फोर्थ प्रोपोर्शनल क्या है हमारे पास x है, तो x को यहाँ छोड़ दूंगा मैं, और a स्क्वायर माइनस 8a प्लस 12 को यहाँ जाकर इसको क्या कर दूंगा, डिवाइड कर दूंगा इससे, ठीक है। यानी a माइनस 2 इंटू क्या होगा 2a क्यूब माइनस 12a स्क्वायर हो जाएगा इस तरह से अपॉन, और ये क्या है हमारे पास a स्क्वायर माइनस 8a प्लस 12। अब देखो यहाँ पर ये क्या है हमारे पास क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन है। अब क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन की मिडिल टर्म को किस तरह से ब्रेक किया जाता है, हम क्लास 8 से सीखते हुए आ रहे हैं, क्लास 9 में भी हमने देखा, तो बहुत आसान है। हम मिडिल टर्म किस तरह से ब्रेक करते हैं वो देखेंगे। सबसे पहले तो यहाँ पर हमारे पास क्या है 2a क्यूब माइनस 12a स्क्वायर, तो इन दोनों टर्म में कॉमन फैक्टर क्या है 2a स्क्वायर, तो 2a स्क्वायर में यहाँ लिखूँगा। अब ये a माइनस 2 लिखा मैंने। अब देखो यहाँ से मैंने 2a स्क्वायर कॉमन लिया है, 2a क्यूब 2a स्क्वायर से जाएगा तो क्या आएगा हमारे पास, सिर्फ a आएगा, माइनस 2 6 12 a स्क्वायर से a स्क्वायर डिवाइड होगा, यानी ये a स्क्वायर इस a स्क्वायर से डिवाइड होगा तो क्या आएगा 6 आएगा अपॉन। अब देखो यहाँ पर हम क्या करेंगे, मिडिल टर्म को ब्रेक करेंगे, और मिडिल टर्म को ब्रेक करने का प्रोसीजर हमें आता है। अब 1 12 12 होगा और 6 2 12 होगा, माइनस 6a और माइनस 2a क्या होगा, माइनस 8a होगा, यानी a स्क्वायर माइनस 2a माइनस 6a, ठीक है, और ये प्लस 12 हो जाएगा, तो x इज़ इक्वल टू 2a स्क्वायर a माइनस 2 इंटू a माइनस 6 अपॉन क्या होगा। अब देखो यहाँ पर 4 टर्म्स आ गई, तो मैं इन 2 टर्म में से कॉमन फैक्टर लूँगा, और वो क्या होगा a इंटू a माइनस 2 हो जाएगा, माइनस 6a और प्लस 12 कॉमन फैक्टर क्या होगा 6 होगा, तो अंदर क्या आएगा a आएगा, माइनस प्लस माइनस होगा, 6 2 12 हो जाएगा। तो इस तरह से हमारे पास x इज़ इक्वल टू 2a स्क्वायर a माइनस 2 इंटू a माइनस 6 अपॉन क्या होगा, अब a माइनस 2 कॉमन फैक्टर लूँगा तो इस तरह से आएगा, और दूसरा फैक्टर क्या होगा a माइनस 6। अब a माइनस 6 से a माइनस 6 कैंसिल आउट हो जाएगा, a माइनस 2 से a माइनस 2 कैंसिल आउट हो जाएगा, तो x की वैल्यू क्या आएगी 2a स्क्वायर, ठीक है। तो देयरफॉर हम कह सकते हैं कि फोर्थ प्रोपोर्शनल क्या है हमारे पास 2a स्क्वायर है, तो ये हमारे पास क्या है आंसर है। तो इस तरह से हम क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। अब हम क्वेश्चन नंबर 2 का लास्ट पार्ट सॉल्व करेंगे, पार्ट 4 को। अब देखो हमने यहाँ पर नंबर 4 पर फोर्थ प्रोपोर्शनल को फाइंड करना है। किस तरह से, ये हमारे पास फर्स्ट प्रोपोर्शनल है, ये सेकंड प्रोपोर्शनल है, ये थर्ड प्रोपोर्शनल है। तो हम यहाँ पर क्या फ़र्ज़ कर लेते हैं, लेट फोर्थ प्रोपोर्शनल बी एक्स में फ़र्ज़ कर लेता हूँ, ठीक है। तो अब हमारे पास फर्स्ट प्रोपोर्शनल क्या है, ये हमारे पास देखो फर्स्ट प्रोपोर्शनल है, तो a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इंटू ए स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी स्क्वायर, ये हमारे पास फर्स्ट प्रोपोर्शनल है। सेकंड प्रोपोर्शनल है हमारे पास a क्यूब प्लस बी क्यूब है, और थर्ड प्रोपोर्शनल जो है हमारे पास क्या है a क्यूब माइनस बी क्यूब है, और फोर्थ प्रोपोर्शनल हमने क्या सपोज किया है x को। अब मैं प्रोडक्ट ऑफ एक्सट्रीम ले लूँगा और प्रोडक्ट ऑफ मीन ले लूँगा, और यहाँ से मैं फोर्थ प्रोपोर्शनल को मालूम कर लूँगा। अब हमारे पास प्रोडक्ट ऑफ एक्सट्रीम क्या होगा, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इंटू ए स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी स्क्वायर इंटू ये क्या हो जाएगा x हो जाएगा इक्वल टू, और ये क्या है हमारे पास a क्यूब प्लस बी क्यूब इंटू ए क्यूब माइनस बी क्यूब होगा। ओके, अब देखो मैं क्या करूँगा, यहाँ पर मुझे तो x चाहिए यानी फोर्थ प्रोपोर्शनल चाहिए, तो मैं क्या करूँगा a क्यूब प्लस बी क्यूब इंटू ए क्यूब
माइनस बी क्यूब इस तरह से लिखूँगा अपॉन क्या होगा हमारे पास ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इंटू ए स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी स्क्वायर हो जाएगा। ओके, अब देखो यहाँ पर मैं क्या करता हूँ, x इज़ इक्वल टू, अब ये हमारे पास क्या है, ए क्यूब प्लस बी क्यूब है, ठीक है। अब ए क्यूब प्लस बी क्यूब को मैं इसके फैक्टर लिखूँगा ए क्यूब प्लस बी क्यूब के, और वो क्या होंगे ए प्लस बी इंटू ए स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है, इस तरह से। और ए क्यूब माइनस बी क्यूब के फैक्टर क्या होंगे, ए माइनस बी इंटू ए प्लस ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर, ये हमारे पास ए क्यूब माइनस बी क्यूब के फैक्टर हैं। और ए क्यूब प्लस बी क्यूब के फैक्टर ये हैं अपॉन, अब क्या होगा यहाँ पर, अब देखो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर को मैं ए माइनस बी इंटू ए प्लस बी इस तरह से भी लिख सकता हूँ, और ये मेरे पास क्या है ए स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी स्क्वायर, ठीक है। अब हम देख सकते हैं ए स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी स्क्वायर, ए स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी स्क्वायर कैंसल आउट हो गया। इसी तरह से ए माइनस बी से ए माइनस बी कैंसिल हो गया। इसी तरह से ए प्लस बी से ए प्लस बी भी कैंसिल हो गया। क्या बचा हमारे पास, ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर। तो इस तरह से हमारे पास फोर्थ प्रोपोर्शनल क्या आया, ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर। सो देयरफॉर फोर्थ प्रोपोर्शनल क्या है हमारे पास, इज़ ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर। तो ये हमारे पास आंसर है। तो इस तरह से हमने क्वेश्चन नंबर 2 को सॉल्व किया, और क्वेश्चन नंबर 2 में हमें फर्स्ट, सेकंड एंड थर्ड प्रोपोर्शनल गिवन था, हमने फोर्थ प्रोपोर्शनल मालूम कर लिया। तो इस तरह से हम फोर्थ प्रोपोर्शनल को मालूम करते हैं। तो आई होप कि क्वेश्चन नंबर 2 समझ में आया होगा। अब हम क्वेश्चन नंबर 3 को सॉल्व करेंगे। ओके डियर स्टूडेंट, अब हम एक्सरसाइज 18.3 का क्वेश्चन नंबर 3 सॉल्व करेंगे, और क्वेश्चन नंबर 3 में हमें फाइंड करना है मीन प्रोपोर्शनल। तो मीन प्रोपोर्शनल क्या होता है ये पहले हम समझेंगे, फिर उसके बाद क्वेश्चन नंबर 3 को हम सॉल्व करेंगे। तो देखो यहाँ पर मीन प्रोपोर्शनल क्या होता है उसको हमने समझना है। तो देखो अगर हमारे पास दो रेशो हैं A:B और दूसरा रेशो है B:C, अगर ये दोनों एक दूसरे के इक्वल हों, यानी कि अगर हम इसको इस तरह से भी लिख सकते हैं A:B प्रोपोर्शन टू B:C। तो अगर इस तरह से हमारे पास दो रेशोज़ एक दूसरे के इक्वल हों यानी प्रोपोर्शन में हों, तो फिर हम कहेंगे कि ये जो A, B एंड C यानी A, B एंड C आर सेड टू बी, क्या कहेंगे, आर सेड टू बी इन कंटिन्यूड प्रोपोर्शन, ठीक है। अगर हमारे पास A:B प्रोपोर्शन टू B:C है तो फिर ABC आर सेड टू बी इन कंटिन्यूड प्रोपोर्शन होगा। अब यहाँ पर मैं प्रोडक्ट ऑफ मीन ले लेता हूँ, यानी B इंटू बी किसके इक्वल होगा, प्रोडक्ट ऑफ एक्सट्रीम के यानी A इंटू सी के। अब B इंटू बी स्क्वायर हो जाएगा इक्वल टू ये क्या हो जाएगा AC। अब टेकिंग स्क्वायर रूट ऑन बोथ साइड लूँगा तो क्या होगा, B इज़ इक्वल टू √AC होगा। अब यहाँ पर ये जो B है ये क्या है, मीन प्रोपोर्शनल है। ये जो B है ये क्या है, मीन प्रोपोर्शनल है। तो आई होप कि ये बात आपको समझ में आई होगी। अब हम क्वेश्चन नंबर 3 को बहुत आसानी से सोल्व कर सकते हैं। तो मैं यहाँ से इसको मिटा देता हूँ। अब देखो यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 3 में हमें क्या मालूम करना है, मीन प्रोपोर्शनल मालूम करना है। अब देखो यहाँ पर नंबर 1 पर अब मीन प्रोपोर्शनल मालूम करना है, तो फर्स्ट एंड फोर्थ प्रोपोर्शनल हमें गिवन होगा, तो हम मीन प्रोपोर्शनल आसानी से मालूम कर लेंगे। अब देखो फर्स्ट एंड फोर्थ यानी पहला और चौथा प्रोपोर्शनल हमें गिवन है, मीन प्रोपोर्शनल हम मालूम कर लेंगे। तो सबसे पहले मैं यहाँ लिखूँगा लेट x बी द मीन प्रोपोर्शनल, क्या है, मीन प्रोपोर्शनल। किस तरह से लिखेंगे, ये हमारे पास फर्स्ट प्रोपोर्शनल है, दूसरा प्रोपोर्शनल क्या होगा, x होगा, तीसरा प्रोपोर्शनल भी x होगा, चौथा प्रोपोर्शनल क्या होगा, 18 होगा।
अब मैं क्या करूँगा, प्रोडक्ट ऑफ मीन को प्रोडक्ट ऑफ एक्सट्रीम के इक्वल करूँगा। तो प्रोडक्ट ऑफ मीन क्या होगा, x इंटू एक्स हो जाएगा इक्वल टू, और प्रोडक्ट ऑफ एक्सट्रीम क्या होगा, 8 इंटू 18 हो जाएगा, इस तरह से। ठीक है, अब जो है कि यहाँ पर क्या होगा, x को x से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा, x स्क्वायर आ जाएगा। अब 18 को हम 8 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 8 8 ज़ा क्या होगा, 64 हो जाएगा। ठीक है, और 8 1 ज़ा 8, 8 और 6 कितना होगा, 14 हो जाएगा, यानी कि 18 8 ज़ा 144 होता है। ओके, अब टेकिंग स्क्वायर रूट ऑन बोथ साइड लूँगा, जब दोनों तरफ मैं स्क्वायर रूट ले लूँगा तो मेरे पास x की वैल्यू क्या आएगी, 12 आ जाएगी। ठीक है, देखो ये याद रखो, ये हमें आना चाहिए अगर एक्स स्क्वायर इज़ इक्वल टू 144 के है। ठीक है, अब देखो ये भी परफेक्ट स्क्वायर है, ये भी परफेक्ट स्क्वायर है, दोनों तरफ स्क्वायर रूट ले लेता हूँ मैं, तो किस तरह से लूँगा, इस तरह से लूँगा। ठीक है, अब ये क्या हो जाएगा, x इंटू एक्स हो जाएगा, और ये क्या होगा, 144 एक परफेक्ट स्क्वायर होता है, उसका स्क्वायर रूट क्या होता है, 12 होता है, यानी 12 इंटू 12 क्या होगा, 144 होगा। ये पेयर बन गया, ये बाहर आ जाएगा, ये पेयर बन गया, ये बाहर आ जाएगा। ठीक है, तो ये काम हमको स्टेप बाय स्टेप नहीं करना बल्कि डायरेक्टली करना है, क्योंकि 10 क्लास के लेवल के हिसाब से हमें ये बातें आनी चाहिए। तो यानी एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 144 के है, तो फिर एक्स किसके बराबर होगा, 12 के बराबर होगा। ठीक है, सो देयरफॉर मीन प्रोपोर्शनल क्या है, इज़ 12। तो ये हमारे पास क्या है, आंसर है। अब देखो नंबर 2 पे 5ab स्क्वायर फर्स्ट प्रोपोर्शनल है, 20a³ स्क्वायर ये हमारे पास फोर्थ प्रोपोर्शनल है। मीन प्रोपोर्शनल मालूम करना है, मैं सॉल्यूशन लिखूंगा और यहाँ लिखूंगा लेट x बी द मीन प्रोपोर्शनल, इस तरह से। अब मैं किस तरह से लिखूंगा, फर्स्ट प्रोपोर्शनल क्या है हमारे पास, 5ab स्क्वायर इज़ टू, सेकेंड प्रोपोर्शनल क्या होगा, x, और थर्ड प्रोपोर्शनल भी क्या होगा हमारे पास, x ही होगा, यानी कि सेम ही होगा, इज़ टू। अब फोर्थ प्रोपोर्शनल क्या है हमारे पास, 20a³ स्क्वायर। अब मैं प्रोडक्ट ऑफ मीन ले लूँगा, यानी x इंटू एक्स हो जाएगा, और फिर ये क्या होगा, 5ab स्क्वायर इंटू, और ये क्या होगा, 20a³ स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, इस तरह से x इंटू एक्स क्या होगा, एक्स स्क्वायर हो जाएगा इक्वल टू 5 को 20 से मल्टीप्लाई करूँगा तो क्या होगा, 100 हो जाएगा। a को a³ से मल्टीप्लाई करूँगा तो a पावर 4 हो जाएगा। b स्क्वायर को b स्क्वायर से मल्टीप्लाई करूँगा तो b पावर 4 हो जाएगा। अब टेकिंग स्क्वायर रूट ऑन बोथ साइड, तो x इज़ इक्वल टू किसके बराबर होगा, 100 का स्क्वायर रूट क्या होता है, 10 होता है। a4 का स्क्वायर रूट a स्क्वायर हो जाएगा, b4 का स्क्वायर रूट b स्क्वायर हो जाएगा। सो देयरफॉर वी हैव मीन प्रोपोर्शनल इज़ 10a स्क्वायर b स्क्वायर। तो हम यहाँ पे लिखेंगे मीन प्रोपोर्शनल इज़ 10a स्क्वायर b स्क्वायर एंड दिस विल बी आवर आंसर। तो आई होप कि ये आपको समझ में आया होगा। अब जो है कि यहाँ पर फर्स्ट एंड फोर्थ प्रोपोर्शनल हमें गिवन है, मीन प्रोपोर्शनल मालूम करना है, तो यहाँ पर भी हम क्या करेंगे, लेट x बी द मीन प्रोपोर्शनल। x को हमने क्या कहा, मीन प्रोपोर्शनल कहा। ठीक है, यानी कि a पावर 4 माइनस b पावर 4 इज़ टू x प्रोपोर्शन टू x इज़ टू a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर अपॉन a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। तो अब मैं क्या करूँगा, प्रोडक्ट ऑफ मीन ले लूँगा, यानी कि x इंटू एक्स हो जाएगा इक्वल टू, और ये क्या है हमारे पास, a पावर 4 माइनस b पावर 4 को मैं मल्टीप्लाई करूँगा a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर अपॉन क्या हो जाएगा, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर हो जाएगा। तो हमने इस तरह से लिखना है। ओके, अब x इंटू एक्स क्या होगा, x स्क्वायर हो जाएगा इक्वल टू, अब देखो यहाँ पर a पावर 4 माइनस b पावर 4, इसके फैक्टर क्या होंगे, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर इंटू a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर। तो ये दोनों फैक्टर है किसके, a पावर 4 माइनस b पावर 4 के, और यहाँ पर ये क्या हमारे पास, a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर अपॉन,
और ये क्या है हमारे पास ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। ओके, अब ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर से ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर कैंसल आउट हो जाएगा, तो क्या आएगा हमारे पास एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू, अब ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इंटू ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो क्या हो जाएगा ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का होल स्क्वायर हो जाएगा। अब टेकिंग स्क्वायर रूट ऑन बोथ साइड लूँगा तो एक एक्स इज इक्वल टू ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर के हो जाएगा। ठीक है, इस तरह से। तो ये हमारे पास क्या आया, मीन प्रोपोर्शनल आया। सो देयरफॉर मीन प्रोपोर्शनल क्या है हमारे पास, मीन प्रोपोर्शनल इज ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर एंड दिस विल बी आवर आंसर। अब जो है कि हम क्वेश्चन नंबर 3 का पार्ट 4 को सॉल्व करेंगे। तो आई होप कि ये तीनों पार्ट आपको समझ में आए होंगे। अब पार्ट 4 सॉल्व करेंगे, देखते हैं कि वहाँ पर मीन प्रोपोर्शनल क्या आता है। ओके, अब हमें नंबर 4 पर मीन प्रोपोर्शनल मालूम करना है। किस तरह से मालूम करेंगे, फर्स्ट एंड फोर्थ प्रोपोर्शनल गिवन है, मीन प्रोपोर्शनल मालूम करना है। किस तरह से मालूम करेंगे, सबसे पहले हम लिखेंगे लेट एक्स बी द मीन प्रोपोर्शनल, मीन प्रोपोर्शनल। ठीक है, इस तरह से लिखेंगे। अब देखो हम क्या करेंगे, फर्स्ट प्रोपोर्शनल लिखेंगे ए क्यूब माइनस बी क्यूब इज़ टू एक्स प्रोपोर्शन टू एक्स इज़ टू ए माइनस बी अपॉन ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर। इस तरह से अब हम प्रोडक्ट ऑफ मीन को प्रोडक्ट ऑफ एक्सट्रीम के इक्वल करके मीन प्रोपोर्शनल मालूम कर लेंगे। तो प्रोडक्ट ऑफ मीन क्या होगा, x इंटू एक्स होगा इक्वल टू, और प्रोडक्ट ऑफ एक्सट्रीम क्या होगा, ए क्यूब माइनस बी क्यूब इंटू, बल्कि इस तरह से लिख लेंगे इंटू ए माइनस बी हो जाएगा अपॉन, और ये क्या होगा ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर, इस तरह से लिखेंगे। ओके, अब x इंटू एक्स क्या होगा हमारे पास, एक्स स्क्वायर हो जाएगा, तो एक्स स्क्वायर इज़ इक्वल टू, अब देखो ए क्यूब माइनस बी क्यूब, इसके मैं फैक्टर ले लेता हूँ। ए क्यूब माइनस बी क्यूब के फैक्टर क्या होंगे, ए माइनस बी इंटू ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर इंटू ए माइनस बी। तो ए क्यूब माइनस बी क्यूब के ये फैक्टर हैं, ये दोनों क्या है फैक्टर हैं, और ये ए माइनस बी लिखा अपॉन, और ये क्या है हमारे पास ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर। अब ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर, ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर, ये कैंसल आउट हो जाएंगे। तो हमारे पास क्या बचेगा, ए माइनस बी इंटू ए माइनस बी, यानी कि एक्स स्क्वायर इज़ इक्वल टू ए माइनस बी का होल स्क्वायर हो जाएगा। ए माइनस बी इंटू ए माइनस बी क्या होगा, ए माइनस बी का होल स्क्वायर। अब टेकिंग स्क्वायर रूट ऑन बोथ साइड लूँगा तो एक्स इज़ इक्वल टू ए माइनस बी हो जाएगा। ठीक है, सो देयरफॉर हम कह सकते हैं कि हमारे पास जो मीन प्रोपोर्शनल है, देयरफॉर मीन प्रोपोर्शनल क्या है, इज़ ए माइनस बी। तो दिस विल बी आवर आंसर। तो इस तरह से हम मीन प्रोपोर्शनल फाइंड करते हैं। तो आई होप कि आपको क्वेश्चन नंबर 3 भी समझ में आया होगा। ओके डियर स्टूडेंट, अब हम एक्सरसाइज 18.3 का क्वेश्चन नंबर 4 सॉल्व करेंगे। ये लास्ट क्वेश्चन है एक्सरसाइज 18.3 का। अब इस क्वेश्चन नंबर 4 में हमने फाइंड करना है x की वैल्यू को, यानी फाइंड द वैल्यू ऑफ x इन द फॉलोइंग कंटिन्यूड प्रोपोर्शंस। तो यहाँ हमें कंटिन्यूड प्रोपोर्शंस मिले हैं, यहाँ इसमें हमने क्या मालूम करना है, x की वैल्यू को फाइंड करना है। अब देखो कंटिन्यूड प्रोपोर्शन क्या होता है, ये हम सबसे पहले समझ लेते हैं। अगर हमारे पास 3 क्वांटिटीज़ हैं A B C, मैं कहूँगा कि ये 3 क्वांटिटीज़ अगर कंटिन्यूड प्रोपोर्शन में हैं, अगर ये तीनों क्वांटिटीज़ A B एंड C ये तीनों कंटिन्यूड प्रोपोर्शन में हैं, तो फिर A:B किसके इक्वल होना चाहिए, B:C के। ठीक है, याद रखना, अगर हमारे पास ये 3 क्वांटिटीज़ हैं और ये तीनों क्वांटिटीज़ कंटिन्यूड प्रोपोर्शन में हैं, तो फिर A:B किसके इक्वल होना चाहिए, B:C के इक्वल होना चाहिए, या A:B प्रोपोर्शन टू B:C के होना चाहिए। ठीक है, ये बात आपने जहन में रखनी है। अब देखो यहाँ पर हमारे पास क्वेश्चन नंबर 4 का 1 है, ये तीनों क्वांटिटीज़ किस में है, कंटिन्यूड प्रोपोर्शन में है, ऐसा हमें गिवन है। तो मैं यहाँ लिखता हूँ कि ये तीनों क्वांटिटीज़ कंटिन्यूड प्रोपोर्शन में है,
मैं लिखूँगा सिंस 45 x and 5 are in continued proportion, are in continued proportion। अब देखो चूँकि हमें क्या गिवन है कि ये तीनों क्वांटिटीज़ कंटिन्यूड प्रोपोर्शन में है, सो देयर फॉर 45 इज़ टू एक्स प्रोपोर्शन टू x इज़ टू 5 होगा। अब यहाँ से हम x की वैल्यू बहुत इजीली फाइंड कर सकते हैं। प्रोडक्ट ऑफ मीन किसके इक्वल होता है? प्रोडक्ट ऑफ एक्सट्रीम के, यानी x इंटू एक्स कर दूंगा इक्वल टू 5 इंटू 45 हो जाएगा। ठीक है, इस तरह से। अब x को x से मल्टीप्लाई करूँगा तो क्या होगा? एक्स स्क्वायर होगा। 45 को 5 से मल्टीप्लाई करूँगा, 5 5 से क्या होगा? 25 होगा। 5 4 ज़ा 20 और 20 में 2 ऐड करूँगा तो 22 हो जाएगा। यानी एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 225 आया हमारे पास। ओके, अब देखो यहाँ पर हमारे पास एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 225 है। 225 परफेक्ट स्क्वायर होता है, इसका स्क्वायर रूट क्या होगा? 15 होगा। तो टेकिंग स्क्वायर रूट ऑन बोथ साइड लूँगा तो क्या आएगा? 15 आएगा। तो इस तरह से हमने एक्स की वैल्यू फाइंड कर ली। ओके, अब यहाँ पर हमारे पास नंबर 2 पर हमें कंटिन्यूड प्रोपोर्शन मिला है, यानी कि हम लिखेंगे सिंस 16 x and 9 are in continued proportion, are in continued proportion। ये तीनों क्वांटिटीज़ कंटिन्यूड प्रोपोर्शन में है, तो लिहाजा 16 इज टू एक्स प्रोपोर्शन टू x इज टू 9 होगा। तो प्रोडक्ट ऑफ मीन ले लूँगा मैं, x इंटू एक्स कर दूँगा और 16 इंटू 9 कर दूँगा मैं। ओके, अब x इंटू एक्स क्या होगा? एक्स स्क्वायर होगा। 16 इंटू 9 क्या होगा? 144 होगा। अब टेकिंग स्क्वायर रूट ऑन बोथ साइड लूँगा। 144 एक परफेक्ट स्क्वायर है, इसका स्क्वायर रूट क्या होता है? 12 होता है। तो इस तरह से हमारे पास x की वैल्यू आ गई। ओके, अब जो है यहाँ पर नंबर 3 पर, यह आपको समझ में आई होगी बात। अब नंबर 3 पर हमारे पास कंटिन्यूड प्रोपोर्शन है, यानी कि ये जो तीनों क्वांटिटी हैं 12 मैं लिखूँगा सिंस 12 3x माइनस 6 एंड 27 किस में ये आर इन कंटिन्यूड प्रोपोर्शन, कंटिन्यूड प्रोपोर्शन ऐसा हमें गिवन है। ठीक है, देन 12 इज टू 3x माइनस 6, 3x माइनस 6 इज टू 27 होगा। ओके, अब मैं क्या करूँगा? प्रोडक्ट ऑफ मीन ले लूँगा और किसके इक्वल करूँगा? प्रोडक्ट ऑफ एक्सट्रीम के। तो प्रोडक्ट ऑफ मीन क्या है? 3x माइनस 6 इंटू 3x माइनस 6 किसकी इक्वल होगा? 12 इंटू 27 के। अब 3x माइनस 6 इंटू 3x माइनस 6 यानी 3x माइनस 6 का होल स्क्वायर हो जाएगा इक्वल टू 12 को 27 से मल्टीप्लाई करूँगा तो 12 7 से कितना होगा? 84 होगा। 8 ऊपर जाएगा। 12 2 जा क्या होगा? 24, 24 और 8 कितना होता है? 32 होता है। ओके, अब देखो यहाँ पर हमारे पास 324 आया। 324 एक परफेक्ट स्क्वायर होता है, इसका स्क्वायर रूट क्या होगा? 18 होगा। ठीक है, यानी कि टेकिंग स्क्वायर रूट ऑन बोथ साइड लूँगा तो 3x माइनस 6 किसके इक्वल होगा? 18 के इक्वल होगा। हमें x की वैल्यू चाहिए तो मैं क्या करूँगा? माइनस 6 को राइट हैंड साइड पर ट्रांसपोर्ट कर दूँगा। 18 ये प्लस 6 हो जाएगा। तो इस तरह से हमारे पास x की वैल्यू क्या आएगी? 18 प्लस 6 क्या होता है? 24 होता है। और अपॉन क्या आ जाएगा? ये 3x से मल्टीप्लाई हो रहा है, यहाँ के डिवाइड करेगा। तो इस तरह से x की वैल्यू क्या आएगी? 3 1 ज़ा 3, 3 8 ज़ा 24 यानी कि 8 आ जाएगी। तो ये हमारे पास आंसर है। तो x की वैल्यू क्या आई? हमारे पास 8 आई। अब यहाँ पर ये तीनों क्वांटिटीज़ हमारे पास किस में है? कंटिन्यूड प्रोपोर्शन में है। तो मैं लिखूँगा सिंस 7x माइनस 3 एंड 112 आर इन कंटिन्यूड प्रोपोर्शन। ठीक है, देयर फॉर 7 इज टू x माइनस 3 प्रोपोर्शन टू x माइनस 3 इज टू 112। ठीक है, तो मैं क्या करूँगा? यहाँ पे इसको थोड़ा सा सेपरेट कर दूँगा। अब देखो मैं क्या करूँगा? प्रोडक्ट ऑफ मीन ले लूँगा, यानी x माइनस 3 इंटू क्या होगा? x माइनस 3
इक्वल टू 7 इंटू 112 हो जाएगा। ओके, x माइनस थ्री इंटू एक्स माइनस थ्री क्या होगा, x माइनस थ्री का होल स्क्वायर हो जाएगा, इक्वल टू 7 को 112 से मल्टीप्लाई करता हूँ तो क्या आएगा, 7 टू ज़ा क्या होगा 14 होगा, 1 ऊपर गया, ठीक है, 7 वन ज़ा 7 और 1 कितना होगा 8 होगा, और 7 वन ज़ा 7 हो जाएगा। तो इस तरह से 784 आ गया, x माइनस थ्री होल स्क्वायर। अच्छा अब देखो मैं क्या करूँगा, 784 क्या है, एक परफेक्ट स्क्वायर है, इसका स्क्वायर रूट क्या होगा, टेकिंग स्क्वायर रूट ऑन बोथ साइड ले लेता हूँ, तो 784 का स्क्वायर रूट क्या होगा 28 होगा, ठीक है। तो अब देखो यहाँ पर x माइनस थ्री इजिकल टू 28 है, तो x की वैल्यू फाइंड करनी है, माइनस थ्री राइट हैंड साइड पे जाएगा तो क्या हो जाएगा +3 हो जाएगा इस तरह से। तो लिहाजा हमारे पास जो x की वैल्यू आई है वो क्या आई है, 28 + 3 क्या होगा 31 होगा। तो इस तरह से हमने x की वैल्यू हासिल कर ली। ओके, अब देखो